Good evening students, welcome to my channel EduNet. Let's do exercise 5.3 probability of chapter 5 data handling. This is the last exercise and let's see how to do this question. There is an introduction before that. Look at this. Now see the introduction of the probability. Today is 28th 5/21. सी ये जो है आपका देखिए, जैसे प्रोबेबिलिटी आप पहली भी क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे आपके पास एक कॉइन है और आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें से क्या आ सकता है, हेड एंड टेल। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो आपके पास कितने आउटकम्स हैं? आपके पास 2 आउटकम्स हैं। जो टोटल आउटकम्स हैं आपके पास कितने हैं? 2। और कितनी बारी 8 और कितनी बारी हेड और कितनी बारी टेल आ सकता है? देखिए आपका हेड जो है वो एक बारी ही आएगा। आपका जो हेड है वो एक ही बारी आ सकता है और आपका जो टेल है वो भी एक बारी आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आप कहेंगे अगर हेड की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं तो आप लिखते हैं 1/2 और अगर आप प्रोबेबिलिटी टेल की ब्रैकेट में लिख रहे हैं, निकाल रहे हैं तो 1/2 लिखेंगे कि टोटल आउटकम और जितनी बारी वो आ सकता है। देखिए उसी हिसाब से हेड क्या हो जाता है, एक इवेंट हो जाता है और टेल को भी आप इवेंट बोलते हैं और जो टोटल बारी आने को आप टोटल आउटकम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है हेड एंड टेल कॉइन का है और दूसरा जो कॉमन एग्जांपल है वो डाइस का है। जब आप लूडो खेलते हैं और डाइस थ्रो करते हैं या बहुत सारी गेम्स में डाइस यूज होता है, तो आप बताइए जैसे उसमें आउटकम्स कितने होते हैं? उसमें 6 आउटकम्स होते हैं। अगर आप ध्यान से जो डाइस को देखते हैं, जिसको हिंदी में आप षटकोण कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, उसके आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। तो और नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है? नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक एन इवेंट। अब 1 कितनी बारी आएगा? अगर आपसे कोई पूछता है 1 कितनी बारी आएगा तो एक ही बारी आएगा। 2 भी एक ही बारी आएगा, 3 भी एक बारी आएगा, 4 भी एक बारी आएगा, 5 भी एक बारी आएगा, 6 भी एक बारी आएगा। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को कहते हैं नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे आपको प्रोबेबिलिटी 1 की निकालनी है तो क्या आएगा? 1/6। उसी तरह अगर आपको प्रोबेबिलिटी 2 की निकालनी है तो आएगा 2/6। इसको आप सिंपल फॉर्म में 1/3 कर सकते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी 3 की निकालनी है तो आएगा 3/6, जिसको कैंसिल करके 1/2 आ जाता है। अगर आप प्रोबेबिलिटी 4 की निकालते हैं तो 4/6, 2 का 3 का। अगर आप प्रोबेबिलिटी 5 की निकालते हैं तो 5/6। अगर आप प्रोबेबिलिटी 6 की निकालते हैं तो 6/6। तो ये इतनी बारी आ सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो कहता है नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। देखिए एक बैग है, अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं, कलर में डिफरेंट है, साइज सेम है। द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब आप बॉल निकालते हो उस बैग में से बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? देखिए पहले रेड बॉल्स कितनी है? 4। येलो बॉल्स कितनी है? 2। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4 + 2 = 6। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? आप यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी रेड, आपका क्या है? 4/6, 2 का 2 3 का 2/3 आ गया। अब आपसे पूछा गया इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल। अब येलो बॉल से आपने कंपेयर करना है तो हम येलो बॉल की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी येलो बॉल लिखी 2/6, 1/3। अब यहाँ पर क्या आया? 1/3। देखिए आपकी जो रेड बॉल्स हैं वो ज्यादा हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो ज्यादा बारी आपको चांस मिल सकता है रेड बॉल ज्यादा निकल जाए। और जहां तक कि येलो बॉल आपके पास 2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द येलो बॉल इज लेस। तो उन्होंने क्या पूछा? इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल? तो आप कहेंगे रेड बॉल हैज अ मोर प्रोबेबिलिटी देन गेटिंग अ येलो बॉल। आप क्या लिखेंगे? रेड बॉल हैज मोर प्रोबेबिलिटी देन गेटिंग येलो बॉल, क्योंकि आपकी जो रेड बॉल्स हैं वो ज्यादा हैं। ऐसे और भी बड़े सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप देखेंगे। देखिए नाउ आपका आता है एक्सरसाइज
5.3 प्रोबेबिलिटी, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आपको कौन कौन से आउटकम्स नजर आ रहे हैं, तो आप लिखते हो कौन कौन से आउटकम्स हैं। सॉल्यूशन ए, बी, सी और डी। ए आपका एक बार रिपीट हो रहा है, बट आउटकम्स हो ए, बी, सी, डी हैं, 4 नजर आ रहे हैं। अब टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर आप 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करते हो तो उसके आउटकम्स क्या आ सकते हैं। देखिए 2 कॉइन्स हैं आपके पास, ये ध्यान रखना है, 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। अगर 2 कॉइन्स हैं तो एक में हेड आया, दूसरे में हेड आया, एक में टेल आया, दूसरे में भी टेल आ गया, एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया, एक में टेल आया, दूसरे में हेड आया, ठीक है। तो क्या बने आउटकम्स, एच एच, टी टी, एच टी और टी एच। गॉट इट। ये पहले वाले में कॉइन में आया, दूसरे वाले कॉइन में आया, ओके। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में कराते हैं, व्हेन अ डाइज इज थ्रोन, जब आपने डाई थ्रो किया, लिस्ट द आउटकम ऑफ द इवेंट ऑफ द गेटिंग। देखिए जब आपने डाइज थ्रो किया तो आपके क्या क्या आए, 1 2 3 4 5 6। अब आप बताइए प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, कौन कौन से हैं, 2 3 5। आपने लिखा 2 3 5। नंबर नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कौन से हैं, 1 हो गया, 6। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कौन से हैं, 1 और 6 हो गया, ओके। अ नंबर ग्रेटर देन 5 कौन से हैं, 5 से बड़ा एक ही नंबर है, तो आपने लिखा 6 हो गया, ठीक है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपको इवेंट्स बतानी थी, इसमें हमने आपको बता दी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी। डी की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, डी के डी हैं, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 है, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है। तो इसकी कितनी आपके हुई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी नॉट 1 2 3 4 5 है, तो प्रोबेबिलिटी डी की क्या आई, 1/5। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये कार्ड्स की बात हो रही है, आपको पता है कार्ड्स में 4 तरह के पत्ते होते हैं, हर कार्ड में 13 होते हैं, तो एस कितने हुए आपके पास, और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। देखिए आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कितने होते हैं, 13, ठीक है। आपको 13 का बताना था कि कितने होते हैं, 13। तो आपको ये सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम द वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, तो आपकी उसके एस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 13। इसमें आप क्या करेंगे, 13 एक मिनट लेट मी चेक द क्वेश्चन, इसमें 1/13 लिखेंगे इसको। देखिए आपके सिर्फ एक एस वाले कार्ड्स की पूछ रहे हैं, जैसे हार्ट है, हार्ट वाले कार्ड्स कितने आ सकते हैं, 13 में से प्रोबेबिलिटी क्या है, एक टाइम पे एक ही आ सकता है, तो 1/13 हुआ, ओके। नाउ कम टू द सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब आपके पास टोटल एप्पल्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको रेड की निकालनी है, तो रेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कितने, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 4/7 हुई, गॉट इट। अब ये 4 क्या है, जो रेड हैं, और ये क्या है, टोटल आउटकम्स, रेड वाली इवेंट्स और ये टोटल आउटकम्स। अब देखिए नंबर 1 to 10, फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, नंबर 1 to 10 था रिटर्न ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप। मैंने पर्चियां काटी और 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग स्लिप पे एक एक नंबर मैंने लिख दिया, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। अब मैंने उसको बॉक्स में रखा, केप्ट इन द बॉक्स एंड मिक्स वेल, 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। उसको आपने देखा नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। 6 कितनी बारी आएगा, 1 से 10 नंबर है, तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। अब गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके नंबर्स कौन कौन से लेस देन 6 पहले लिखेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 6 से छोटे 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल नंबर कितने थे, 10,
बेटे 1/10 आएगा। 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, एक बार ही आएगा और टोटल आउटकम्स क्या है 10 है। उसी तरह गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 6 से नीचे का नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैंसिल करेंगे, कटिंग होती है सिंपल फॉर्म में 1/2। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, अब 6 से बड़े नंबर कौन से हैं, 7 8 9 10, 4 नंबर है तो 4/10 आ जाएगा, 2 2 का 2 5 का, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए 1 डिजिट नंबर कौन कौन से है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 नहीं है, 10 2 डिजिट नंबर है। तो एक नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 9, 9/10। गॉट दिस क्वेश्चन? दिस इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज। आपको जैसे रेड एप्पल है तो रेड एप्पल के देखने हैं और नीचे टोटल आउटकम्स लिखने हैं, और अगर वो सिंपलर फॉर्म में होता तो उसको सिंपलर फॉर्म में करना है। ठीक है, नाउ कम टू दिस